पत्नी कह देगी कि बियाह से पहले हम ओकरा से फसल, तो सोचा जिंदगी भर ओकरा से ऐठल रहेगा। लड़का से ज्यादा ये बात को लड़की ध्यान से सुने, कौन ची खोजता है रे, हिम्मत वाली लड़की, हेलीकॉप्टर टंगाई ले ओकरा लाइन मार रही। चल ले चले तुझे तारों की दुनिया। अरे वो लड़कियां सीबीएसई बोर्ड की रहती है, देखते हैं हेलीकॉप्टर से टंगाई लेती है, ओकरा देखती है, वाह वाह वाह। गाना भी है ना कि कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, ओका पैसा लूट रही है, डेयरी मिल्क कभी खा रही है, कभी टेडी बियर ले रही है। कोवलन का शादी किससे हुआ? कनगी। किससे शादी हो गया? कनगी। तो कोवलन का शादी कनगी से हो गया। बट एगो दूसर लड़की थी साध्वी, क्या नाम था? माधवी नाम था, साध्वी ने माधवी, क्या नाम था? माधवी। ये नचनिया थी, नर्तकी थी। कौन थी? नर्तकी। अब ई ससुरा जाके फंस गया केकरा से? माधवी से। यहाँ पे हाथ है बेचारा। अब बताओ इसको कितना तकलीफ लगा होगा। जीवन में बबुआ एक चीज याद रखिए, तू जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में, तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी, और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी जो होता है ना, बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं, समझा गया कि नहीं है? जब तक आपको है तब तक ही क्या है, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम आएगी। बड़ी समझाई कोवलन को कि भाई आप काहे, मतलब हमरा एगो मोरल होता है कि नहीं होता है, लेकिन सोच रहा प्रेम, राजनीति और धर्म, ये तीन नशा अफीम से भी खतरनाक होता है। जिसको चढ़ गया उसे सोच नशे न उतरता। तो इनकी पगलाया था किसके चक्कर में? माधवी। किसके चक्कर में? माधवी। अब माधवी नचनिया, समझ आ गया कि नहीं गया? ओके पीछे पीछे खूब घूम रहा है, ओके पैसा लूट रही है, डेयरी मिल्क कभी खा रही है, कभी टेडी बियर ले रही है, कभी मोटरसाइकिल पे घुमाने के लिए कह रही है। आजकल का मोटरसाइकिल ऐसा आ गया है कि इतना ऊपर बैठाता है, लगता है ओकरा बेचने ले जा रहा है। खूब मस्ती से बैठल रहती है सर। तो ध्यान दिए, कबो मोटरसाइकिल में बैठेगी तो बिना मुंह बांधले ना बैठेगी, पूरा मुंह बांध लेगी, नहीं तो भाई के पहचानने का डर बाद में, पहिलका वाला पहचान जाएगा ससुराल। अरे भाई ओकरा के तो पता है कि हमारे भाई गाँव में है। यहाँ तो ये जाके कोना के चक्कर में चल गया। कनगी समझाई बहुत, जाइए। अब क्या कहेगी कि जाइए, अगर ढूंढ लीजिए हमसे बेहतर कोई मिलता है तो चले जाइएगा, और अगर कोई ना मिले तो लौट आइएगा, हम कल भी आपके थे और आज भी आपके हैं। बेचारा गया, समझ में नहीं आता इसको ना, लात मारी तब इसको समझ में आया। सबको कहते हैं ये प्रेम मोहब्बत ऐसा जगह है जिसमें किसी गुरु की शिक्षा काम नहीं आती है। यहाँ जब भी काम आता है तो लड़की का लात, जब लात मारेगी ना तो पलट के कभी नहीं देखेंगे इस दुनिया में। बस एक के चीज मांगेगा, भगवान तकलीफ खत्म कर दे, जिंदगी में ना देखने वाला है इस एरिया में। समझा गया? तो जब लात मारी इनको ना, तब समझ में आया किसको? कोवलन को। आके माफी मांगते हैं, माफ कर दे यहाँ पे। तो लड़की सबका दिल बहुत बड़ा होता है। एक लड़की, ध्यान से समझ, एक लड़की कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती जब तक कि एक पुरुष चरित्रहीन नहीं होता है। यह वास्तविकता है। गाना भी है ना कि कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, तो कभी नहीं, क्योंकि डरी हुई है सतयुग से। लक्ष्मण जी एक बार काट दिए थे न, किया होगा। तो स्टार्टिंग वो नहीं करती है। हाँ ये बात अलग है कि अगर एक बार स्टार्टिंग हो गया तब तो उसको ससुरी ओकर स्पीड देखेंगे तो क्राइनिक इंजन लग जाता है। फिर वो पलायन वेग से जाती है, चल और दूसरे दुनिया में लेके चल जा। नहीं देखे एगो गाना है, ससुरी ओकरा हेलीकॉप्टर से टांग लेता है, चल ले चले तुझे तारों की दुनिया। अरे वो लड़कियां सीबीएसई बोर्ड की रहती है, देखते हैं हेलीकॉप्टर से टंगाई लेती है, ओकरा देखती है, वाह वाह वाह। हिंदी मीडियम की लड़की रहेगी, कान्हा उतार दे हमरा ना ते ही चल जो ससुरा, हमरे बस कर। लाइव वाला समझ रहा है सुना, सीबीएसई वाला बहुत नखरा करती है सर। बताइए, देखिए हेलीकॉप्टर पे चढ़ के नहीं डर रही थी। हम उस गाना को देखे तो हम भाड़ में गया गाना ससुरा, हम देख रहे थे कितना हिम्मत वाली लड़की है, हेलीकॉप्टर टंगाई ले ओकरा लाइन मार रही।
ये सब तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। ये सब लड़की सबके मुस्कुराने पे नहीं जाना चाहिए, उस सबको देख के मुस्कुराती है। कोवलन चल गया। अब बेचारी इस राजा था कोवलन, धन दौलत सब लुटा गया, सब कुछ कहीं के ना रहे। तब आए कहां पर? अपनी पत्नी के पास। अब ये लोग गरीब की तरह जिंदगी जीने लगे, राजा से बर्बाद हो गए। इनके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। तो एक कनगी ने अपना पायल दिया था, पायल दिया कि जाइए इसको बेचकर अब कुछ व्यापार कीजिए। तो ये गया बेचने के लिए मदुरई के बाजार में। कहां पर? मदुरई के मतलब व्यापारिक मंडी में। कहां पे? मदुरई में। तो मदुरई में इसने एक को पायल दी थी, पहले एगो को बेचिए, एगो बेच दीजिए, चांदी के भाव मिल जाएगा वहां पर। तो गया बेच के लाया और पैसा हुआ, तो दोनों व्यापार करके जिंदगी बड़ा खुशहाली से जीने लगे थे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का और लड़की के मेंटेलिटी में अंतर होता है। लड़का ये चाहता है ना कि उसको ऐसी लड़की, लड़की से एकदम ध्यान से सुन रही थी। लड़का से ज्यादा ये बात को लड़की ध्यान से सुन रही, कौन सी खोजता है रे? बता दे कि नहीं? देखो कहते यस सर। लड़का की मेंटेलिटी खराब ये होती है कि वो ये सोचता है कि जो उसे लड़की मिले वो उसका पहला प्यार बने। मतलब लड़का सोचता है ना कि हम लड़की के जीवन का पहला प्यार बने, बट लड़की ऐसा नहीं सोचती। वो ये सोचती है कि हमको जैसा भी लड़का मिले, हम उस लड़के के हमको जो लड़का मिले हम उसके जीवन के आखिरी प्रेम बने। मतलब हमारी बात कोनो के चक्कर में ना जाए वहां ला। तो मतलब उसको अगर कोई लड़का जागता था, देख भैया हम ओकरा चक्कर में पड़ल थे, माफ कर दे, तोरा बाद हम कोनो को ना देखेंगे, तो खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एकरा बाद ना फुल स्टॉप मारिए। लेकिन लड़का ना, अगर कोनो लड़का से आके उनका पत्नी कह देगी कि ब्याह से पहले हम ओकरा से फसल, तो उससे जिंदगी भर ओकरा से उठल रहेगा। इसलिए लड़की लोग को कहते हैं जीवन में कुछ हो जाए बताना ही नहीं है कि कोना से फसल थे। सही बताते, ये लड़कों की मेंटेलिटी है बाबू, ये मेंटेलिटी है। अगर वो जान गया तो जिंदगी भर ससुराल रगड़ेगा। मतलब हाँ, बात बात तो घुसियाएगा, हाँ ओकरा तो मन चढ़ाइले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितनो कसम दे दे, माँ बाप बेटा कुछ कसम दे दे, आपन कसम दे, भाड़ में जा ससुराल। कसम सुनो ध्यान से, कसम एक रसम है। कसम क्या है? रसम। अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले खुदा, भगवान की कसम ऐसे, भगवान की कसम ऐसे। ससुरा इतना ना लोगों ने कसम खाया भगवान का कि भगवान अजर और अमर हो गया। और लोग कहते हैं कि कसम खाने से लोग मर जाते हैं। हमको तो लगता है जितना कसम खाओगे आदमी अमर हो जाता है। इसलिए कभी नहीं बताना है, और ये भी नहीं कहना है कि नहीं था, बीच बीच में से निकाल, हमको पसंद था लेकिन बहुत अरे सुन, अरे साफे ना बोलेगा तो बवाल ना हो जाएगा। लड़कवा बोक है क्या? बहुत पसंद था लेकिन बहुत खचरा था, दूसरे के चक्कर में था। फिर हम कसमें खा लिए कि हम किसी और को देखबे नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी लड़की है। अरे ये सब ज्ञान तोरा कौन देगा? चलो ध्यान से देखो आप। तो इसने क्या, चलो ध्यान से समझो इधर। तो इसने अपना एक पायल दिया, और वो पायल कहां बेच दिया? लेकिन मदुरई की जो रानी थी उसका एगो पायल गायब हो गया। क्या हो गया? एगो पायल गायब हुआ। कोनो नौकरानी चुरा ली। इसने आदेश दिया कि खोज कौन ससुरा पायल चुराया है, खोज कौन क्या चुराया है, पायल चुराया है। तब तक पता चल गया कि एगो आदमी है कोवलन नाम का, उहे एगो पायल बेचा है। सबका डाउट हो गया किस पर? कल कि यही पायल चुरा के बेचा है रानी का, जबकि तो ये अपने मेहरारू का बेचा था पायल। ले अबू महारानिया एकरा फांसी दीवा दी कोवलन को। ये बेचारी करमफोर जवानी में ससुरा ओकरा चक्कर में था, बुढ़ौती में मराइए गया। अब ये पूरा भड़क के मतलब अजीब हो गई, कहीं बहुत श्राप दे दी, मदुरई शहर जल के मर जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कनगी के श्राप से मदुरई शहर जल गया था। ये सारी कहानियां किसमें लिखी गई है? सिलप्पादी कारम। किसमें लिखा गया? सिलप्पादी। समझ में गया? इसमें किसकी कहानी है? नूपुर की कहानी। समझ में गया कि नहीं? लेकिन कोवलन ससुरा बहुत खचरा था। क्या था? कोवलन बहुत खचरा था जब शुरू में था। तो यहाँ हेकरा से फसल था, तो यहाँ माधवी से, तो आरती थोड़े उतार रहा होगा एक। कोवलन एकरो फाइल निपटा दिया, एकरो से एगो संतान हुआ। आप समझ रहे हैं? उसका नाम था मणि मेखलम। क्या नाम था? मणि मेखलम। तो एकरा और एकरा जो संतान हुआ उसका नाम क्या था? मणि मेखलम। उसकी कहानी किसमें है? मणि मेखले में। किसमें है? मणि मेखले में। और मणि मेखले में कहा गया कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया।
एक से एक रोमांटिक कहानी इतिहास में, आप समझ सकते हैं, समझा गया कि नहीं? देखो भाई, पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ चीजें बहुत सीरियस बता देते हैं, जीवन में उसको हमेशा अपनाइएगा लो। लड़की लोग को बताए ना, एकदम कसम खा लो ससुराल, ना ना ना, कुछ ना होता है कसम खाने से, सही बताते, कौन चीज होता है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने कहा था कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो देखना कि वो बात बात पे कस्में बहुत ज्यादा खाएगा।